हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स। जैसा कि देख रहे थे, ये बहुत डिमांडिंग चैप्टर है और अब तक 2 प्रॉब्लम सिंगल क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2001 में, और उसी साल एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पे ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये जो है 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम हम अब तक नहीं किए हैं, मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पे नहीं किए हैं। वहाँ पे अभी तक हम देख लिए थे आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद हम पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई, ये सारा चीज अब तक हम देख चुके थे। तो उसमें E बराबर mc², अब तक हम जितना भी थे पढ़ रहे थे सारा हम आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन थ्योरी, सारा E बराबर mc², ये सब देख लिए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिए थे, ये भी आइंस्टाइन दिए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें हम सब कुछ देखे थे। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये सारा चीज अब तक हम देख चुके थे। और उसके बाद हम क्या देखे थे, E बराबर mc², उसके बाद पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई, ये सारा चीज हम देख चुके थे। अब हम आते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, यानी कि हम न्यूक्लियस को अब तक ब्रेक किए थे, यानी कि पेरेंट 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ था और वहां से हम E बराबर mc², ये सब सारा कंसेप्ट हम अब तक देख चुके हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन देख लिए थे, तो आइंस्टाइन इक्वेशन h म्यू प्लस फाई, और ये आपका हम कहे थे कि ये आपका वर्क फंक्शन है। इतना मिनिमम एनर्जी आपको देना पड़ेगा। और यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो E माइनस h म्यू, तो यहां से आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, यानी कि ये वर्क फंक्शन, यही जो वर्क फंक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसी का जो वेवलेंथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अब तक हम ये सारा चीज देख लिए थे। E बराबर mc², फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अगर मिनिमम एनर्जी देना है ताकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा पाए, तो मिनिमम एनर्जी कितना होता है, वो आपका वर्क फंक्शन होता है, इतना आपको देना पड़ेगा। वो जो एनर्जी होता है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और उसका जो वेवलेंथ होता है वो हम कहते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और क्या क्या देखे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये भी हम देखे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इसमें हम क्या देखे थे, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है P दैट इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, और h यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और लैम्डा जो यहां पे होता है ये आपका होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो P दैट इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, सो दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहां तक हम बात कर चुके थे। तो अब तक हम मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे चीज देख लिए हैं। वर्क फंक्शन, ये जो मिनिमम एनर्जी जो होता है, मिनिमम एनर्जी देते हैं जिसके वजह से आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू होता है। यानी कि जब भी हम उसमें डुअल नेचर ऑफ लाइट भी देखे थे, एक वेव नेचर और दूसरा क्या है, पार्टिकल नेचर। तो जब वो पार्टिकल नेचर होता है तब जो है वो फोटोन की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक ए फोटोन। और जब वो वेव नेचर होता है तब उसका क्या, उसका सिंपल सा बात है, कोई वेवलेंथ होगा अगर वेव नेचर वो शो करेगा। तो हम यहाँ पे देखे थे कि मिनिमम एनर्जी जो होता है फाई आपको देना पड़ेगा। सो E माइनस h म्यू, ये आपका मिनिमम एनर्जी होता है, और इसी मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और इसका जो वेवलेंथ आता है वो क्या होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ हम देखें, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, तो ये आपका हो जाता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। सो दिस इज मोमेंटम। h क्या है, h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट।
प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा जो होगा वो आपका क्या हो जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अब तक हम मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ तक देख लिए थे, चाहे डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालना हो, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियाई को ब्रेक करना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर में क्या हम लिखते हैं, डेल्टा एम, और ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये यानी हम यहां से क्या देखें कि एनर्जी का रिलेशन उसके मास के साथ, जब भी हम उसके लाइट के वेलोसिटी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लाइट के वेलोसिटी से हम मूव करवाते हैं, तब उसके मास में जो चेंज आता है वही हुआ ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो मास भी चेंज करता है, हालांकि अब तक आप जो भी पढ़े होंगे मास कभी चेंज नहीं करता, लेकिन जब हम उस ऑब्जेक्ट को लाइट का वेलोसिटी हम दे देते हैं तब उसका मास चेंज करता है, यानी कि पेरेंट न्यूक्लियाई जो होता है वो ब्रेक कर जाता है अपने डॉटर न्यूक्लियाई पे। ये क्वेश्चन भी आपको 2001 में भी पूछा गया था, वो भी 5 मार्क्स का था, तो वो हम किए थे। तो उसमें क्या किए थे, ई बराबर एम सी स्क्वायर, और हम फिजन रिएक्शन करवाएं, वो भी हम आपको पिछले लेक्चर में हम बताए थे। तो अब तक हम क्या क्या देख लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ई बराबर एम सी स्क्वायर, यानी सारा कंसेप्ट देख लिए, फिजन, पेरेंट न्यूक्लियाई। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, वो है आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का ये आपका थर्ड पार्ट है, जो कि बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली सेम ईयर यानी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन विच इज आस्क फ्रॉम 2 or 3 क्वेश्चन which is asked from modern physics. So it is absolutely demanding chapter, absolutely conceptual as well as weightage wise ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2 or 3 क्वेश्चन इससे हमेशा पूछे जाता है। तो ये बहुत अब तक हम शानदार बहुत सारा इसका थ्योरी पार्ट कवर कर चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किए, डी ब्रोगली वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इतने हम सारे देख के अब हम आते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पे। अब डीके वाला हम प्रॉब्लम करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसलिए शानदार है क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेशन यानी कि इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत मिक्सअप है। आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रेडियो न्यूक्लियाई पे ही पूरा फोकस रखेंगे। न्यूक्लियाई पे है, तो जैसा कि अब तक हम देख चुके थे, सारा 12th पार्ट का जितना भी चैप्टर है सारा को हम कवर कर चुके हैं। जैसा कि आपको 12th पार्ट का ये ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद हम फिर आएंगे 11th वाले पार्ट पे, और 12th पार्ट आपको 55% वेटेज रखता है, यानी कि और बाकी जो 11th पार्ट है वो 45। तो इसमें हम कौन कौन सा चैप्टर देख लिए हैं, तो इससे पहले आप उसको जरूर कवर कर लें, क्योंकि वो आप समझिए कि 12th का बेसिक चैप्टर है। ये अगर आपको समझ में आता है तो ये सब भी उससे, हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं है एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से, लेकिन थोड़ा बहुत रिलेशन है, तो आप जरूर कर लें। इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI, मैग्नेटिज्म, AC, इन सारे चैप्टर को हम कवर अप कर चुके हैं। और एक बहुत बेसिक सा बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को हम कवर कर चुके हैं। तो आप ये देख लीजिए ताकि आपका बेसिक बहुत क्लियर हो जाए। उसके बाद हम फिर आपका लास्ट में करवा देंगे DC पांडे। और भी मार्केट में जो बुक है, एक बुक जो कि बहुत डिमांडिंग है, ये आपका, इसको भी हम आपको करवा देंगे, पाथफाइंडर, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत इनफ टाइम है सारे बुक को, यानी कि पहले हम प्रीवियस ईयर का सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम आएंगे सारे बुक पे, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि कंसेप्ट लिमिटेड है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और क्योंकि प्रीवियस ईयर में कंसेप्चुअल सब प्रॉब्लम है, क्योंकि बुक इनफाइनाइट है, क्वेश्चन इनफाइनाइट है, तो कोई स्टैंडर्ड बुक को आप फॉलो कर ले
जिसका लेवल ऑलमोस्ट इसके आसपास ही रहे। और उसके बाद हम बुक पे आएंगे। तो पहले हम प्रीवियस ईयर सारे किए हैं। तो प्रीवियस ईयर चाहे इलेक्ट्रोस्टैट का है, एक एक क्वेश्चन हम किए हैं, कैपेसिटर का भी किए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का किए हैं, ईएमआई, मैग्नेटिज्म, एसी, सारे को कवर करते हुए लास्ट में हम आए हैं मॉडर्न फिजिक्स। और एक और चैप्टर हम कवर किए हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके ऑलमोस्ट 16 पार्ट तक इसको कवर किए हैं। तो आप जरूर देखिए। और ये प्रीवियस ईयर का सीरीज आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देके आइएगा तो आपको लगेगा कि इस टाइप का ही कंसेप्ट पहले भी पूछ चुका है। यानी कि कंसेप्ट रिपीट करता है, प्रॉब्लम रिपीट नहीं करता है, पर कंसेप्ट हर साल सेम रिपीट करेगा। तो जैसा कि अब हम देखे थे, तो ये आपका 12th वाले पार्ट को हम पहले कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम आएंगे 11th वाले पार्ट। उसमें आपका COM, सेंटर ऑफ मास, आपका रोटेशन, ग्रेविटेशन, कॉलिजन, अब इसमें आ जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर आ जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारे को कवर, फ्रिक्शन, ये सारे चैप्टर आ जाएगा। उसको हम कवर करते हुए 11th पार्ट के सीरीज को भी, और 12th पार्ट का सीरीज तो आपका ये दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा। इसी माह में आपका, इस पूरे मंथ में आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे 11th वाले पार्ट पे, यानी 2020 न्यू ईयर में आपका ऑलमोस्ट हम 11th पार्ट को कवर करते हुए आपका ये सिलेबस ऑलमोस्ट ऑन द टाइम। और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को खत्म करने के बाद हम सारे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का HC वर्मा का आता है, और DC पांडे और पाथफाइंडर, तीनों बुक को हम एक एक करके सारे को हम जो भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगा सारे को करेंगे, जिससे डेफिनेटली आपका एग्जाम से पहले फिजिक्स आपका क्या हो जाएगा, x डीके टू y, यानी x डीके होके y में कन्वर्ट हो रहा है विथ ए डीके कांस्टेंट। आपको डीके कांस्टेंट दे दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो यहां पे गामा को फिर, यानी कि x को हम डीके करवा रहे हैं, ये y में कन्वर्ट हुआ, y को फिर डीके कराएंगे, डीके करवा रहे हैं, और डीके कांस्टेंट आपको दे दिया हुआ है 0.1 सेकेंड इनवर्स। और फिर हम इसको भी डीके कर रहे हैं, यानी कि y को भी डीके करवा रहे हैं, और ये जो आ रहा है z, और इसका डीके कांस्टेंट आपको कितना दे दिया हुआ है, सो लैम्डा y का डीके कांस्टेंट आपका दे दिया हुआ है 1/30 सेकेंड इनवर्स। अब क्या कर रहे हैं, इनिशियली देयर आर ओनली x न्यूक्लियाई and their number of nuclei, that is 10 to the power 20. Set up, there are rate equation for population x and y and z. The population y nuclei is a function of the time is given by this equation. यानी कि y जो है टाइम का फंक्शन है, यानी कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब डीके होगा तो टाइम पे डिपेंड करेगा ही। और ध्यान से देखिए, इनिशियली x का आपको क्या दे दिया हुआ है 10 to the power 20, इतना आपको क्या दे दिया हुआ है, इनिशियली इतना न्यूक्लियाई है इसका। कितना न्यूक्लियाई, 10 to power 20 न्यूक्लियाई। अब क्या कर रहे हैं, अब रेट इक्वेशन, आपको रेट इक्वेशन दे दिया हुआ है फॉर द पॉपुलेशन x, y and z. The population of y is a function of time. अब ध्यान से देखिए, फंक्शन जो है ये टाइम का फंक्शन होगा, ये आपको समझ में आता है। तो ये ध्यान से देखिए, ये कुछ इस टाइप का इक्वेशन है कि जो y है, यानी कि ये क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है। टाइम का फंक्शन का मतलब जब भी रहे टाइम का फंक्शन है, मतलब कि ये टाइम पे डिपेंड करता है, यानी इट डिपेंड्स ऑन y डिपेंड्स ऑन टाइम, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि आपको दे दिया हुआ कि ये जो है y का जो न्यूक्लियाई है ये किसका फंक्शन है,
टाइम का फंक्शन है। और एक थोड़ा सा गंदा सा इक्वेशन आपको दे दिया हुआ है इस टाइप से, अब इसको हम यूज करेंगे कि वाई टी, ये टाइम का फंक्शन है इसलिए इसको टी से डिनोट कर रहा है, एन नोट वाई एक्स बाय एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और फिर एक्सपोनेंशियल का पावर ये है, फिर एक्सपोनेंशियल का पावर ये है। और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम एट विच एन वाई इज मैक्सिमम एंड डिटरमाइन द पॉपुलेशन एक्स एंड वाई एट दैट इंस्टेंट। और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम, टाइम आपसे पूछ रहा है, फाइंड द टाइम एट विच एन वाई इज मैक्सिमम, यानी उसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, एन वाई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। और एन वाई टाइम का फंक्शन है जिसका इक्वेशन आपको इस टाइप से दे दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ एक्स एंड जेड। अब ध्यान से देखिए, वाई का आपको दे दिया हुआ है इक्वेशन और आपको एक्स पूछ रहा है, ऑब्वियसली एक्स और वाई पूछेगा क्योंकि एक्स और वाई का तो कुछ भी रिलेशन आपको नहीं दिया हुआ है। और दूसरा इतने पूछा है, एक्स भी पूछा है और वाई भी पूछा है, एक्स का पॉपुलेशन और वाई का पॉपुलेशन आपसे पूछा है। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि एन वाई मैक्सिमम कब होगा, यानी कि इसका मैक्सिमम न्यूक्लियाई बताइए। और एक्स का मैक्सिमम न्यूक्लियाई कितना है, तो इसको 0.1 सेकेंड इनवर्स है, और दूसरा का आपका दे दिया है 1/30 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे अब हम एक एक करके इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो ये आपको समझ में आ गया कि रेडियोएक्टिव एक न्यूक्लियस है और x जो है डिके करके y में जा रहा है, और इसका डिके कांस्टेंट आपको इतना दे दिया हुआ है, इसका डिके कांस्टेंट 0.1 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, और इसका आपको दे दिया 1/30 सेकेंड इनवर्स। और क्या कह रहा है, इनिशियली x न्यूक्लियाई दैट इज कंटेन 10⁻20 और सेटअप फॉर रेट इक्वेशन for the population x, y, z, the population y nuclei as a function of time is y। तो ये इक्वेशन को वो फॉलो करता है। आपको निकालना है फाइंड द टाइम एट विच एन वाई इज मैक्सिमम, एन वाई मैक्सिमम होना चाहिए। और हाँ, x और y दोनों का, x और ये कॉन्स्टेंट आपको दे दिया हुआ है कि t हाफ लाइफ, इसका कितना दे दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 सेकेंड। तो इसका टी हाफ लाइफ आपको कितना दे दिया हुआ है, 10 सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो लैम्डा कांस्टेंट दे दिया हुआ है, इस कांस्टेंट का डीके कांस्टेंट आपको दे दिया हुआ है लैम्डा फॉर एक्स दैट इज 0.1 सेकेंड इनवर्स। तो इसको हम लिखेंगे तो 1/10 सेकेंड। तो ये आपका आ गया इसका क्या, डीके कांस्टेंट। और यहां पे भी अगर हम निकालें टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ आपका क्या हो जाएगा 30 सेकेंड। यहां भी तो x के लिए डीके कांस्टेंट जो है वो 10 सेकेंड है और ये 1/30 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/30 सेकेंड। तो इसका डीके कांस्टेंट यानी कि हाफ लाइफ आपको कितना दे दिया हुआ है, इसका हाफ लाइफ आपको 30 सेकेंड दिया हुआ है। आपको चाहिए मैक्सिमम y और इसका इक्वेशन कुछ इस टाइप से आपको दे दिया हुआ है जो कि टाइम का फंक्शन है। तो आइए इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हमको एन वाई मैक्सिमम चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, x का पॉपुलेशन और दूसरा y का पॉपुलेशन। अब इसको अगर आगे हम करें तो यहाँ से t हाफ लाइफ आपका क्या आ गया, एक का 10 सेकेंड आ गया और एक का 30 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में ये अपना हाफ हो जाता है, इनिशियल का हाफ हो जाएगा। और ये कितना सेकेंड में हो जाएगा, ये आपका 30 सेकेंड में हो जाएगा। तो इतना आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया हो। अब हम लिखेंगे रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन, जब हम रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट इक्वेशन हो जाता है आपका 2nx, यानी इसका न्यूक्लियाई पर सेकेंड में कितना ये डीके करता है वही आपका हो जाता है रेट इक्वेशन। सो लैम्डा क्या है, लैम्डा आपको दिया हुआ है उसका डीके कांस्टेंट, और ये डीके कांस्टेंट और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये आपका है डीके कांस्टेंट जो कि आपको कितना दे दिया हुआ है, इसके लिए 10 सेकेंड है और इसके लिए 30 सेकेंड। ये आपका है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई।
तो ये आपका आ गया रेट इक्वेशन। तो इसी को हम लिखते हैं डी एन एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये भी आपका क्या है, टाइम का फंक्शन है। और ये बराबर किसका होता है, माइनस लैम्डा इंटू एक्स इंटू टोटल न्यूक्लियाई ऑफ एक्स। और जबकि टोटल न्यूक्लियाई ऑफ एक्स आपको कितना दे दिया हुआ है, एन एक्स का वैल्यू आपको दे दिया हुआ 10⁻20 न्यूक्लियाई, इतना न्यूक्लियाई आपको दे दिया हुआ है एन एक्स का वैल्यू। और ये 10 सेकेंड में ये इसका टी हाफ लाइफ है। इसको क्या कहते हैं, टी हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। तो यहां से अगर हम बात करें तो, और आपको इक्वेशन एक दिया हुआ है कि एन एक्स एन वाई जो कि टाइम का फंक्शन है, और इसका इक्वेशन दिया हुआ है कि एन एक्स लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई ई का पावर माइनस लैम्डा वाई इंटू टी माइनस ई का पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी। ये आपको y का फंक्शन दे दिया हुआ, और y किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो अब तक हम क्या देखे, रेट इक्वेशन, टी हाफ लाइफ। टी हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ है कि न्यूक्लियाई कितने सेकेंड में अपना मतलब हाफ हो जाता है। तो यानी कि ये हाफ लाइफ किसका दे दिया हुआ है, एक्स का, डीके कांस्टेंट आपको दे दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, टी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब कि उतने सेकेंड में वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी इसीलिए हाफ हो जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ इसके लिए क्या है, हाफ लाइफ फॉर वाई। तो ये कितने में हाफ लाइफ हो जाते हैं, तो इसका आपको कितना दे दिया हुआ, 30 सेकेंड। तो यहां से हम पहले निकाले रेट इक्वेशन, किस रेट से ये डीके कर रहा है। तो रेट इक्वेशन में आप आए डी एन एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डीके कांस्टेंट, और ये आपका आ जाएगा एन एक्स, ये आपका आ गया। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, y के लिए भी लिखेंगे, z के लिए भी। तो अब जब y के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई, तो ये आपका हो जाएगा y के लिए रेट इक्वेशन, ये जो कि टाइम का फंक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स इंटू एन एक्स और माइनस लैम्डा वाई इंटू एन एक्स, एन वाई यहां पे हो जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा रेट इक्वेशन फॉर वाई न्यूक्लियाई, यानी कि x डीके करके y में कन्वर्ट हो रहा है और y डीके कन्वर्ट किस में हो रहा है, z में हो रहा है। तो x y में कन्वर्ट हो रहा है और y z में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां से अगर हम निकालें डी एन एक्स बाई डी टी, तो ये आपका ये इक्वेशन आ गया। अब हम निकालेंगे y का, तो y का यहां से आपका आ जाएगा रेट इक्वेशन, ये आपका क्या हो गया, रेट इक्वेशन। सो डी एन वाई बाई डी टी that is equal to minus lambda x into nx plus lambda y plus nx। तो ये आपका आ गया रेट इक्वेशन y के लिए, यानी इसके लिए। और y के लिए आपको दिया क्या गया है इक्वेशन में, तो इक्वेशन में आपको ये दिया हुआ है। तो इसको हम लास्ट में जब हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो दोनों को कंपेयर भी करेंगे। तो यहां से ये आपका क्या आ गया, रेट इक्वेशन x के लिए, यानी x किस रेट से डीके कर रहा है, जबकि उसका हाफ लाइफ 10 सेकेंड है और उसका क्या है, y का आपको कितना दे दिया, 30 सेकेंड। अब हम लिखेंगे यही इक्वेशन, यानी रेट इक्वेशन फॉर z। अब z के लिए लिखेंगे तो डी एन वाई एन जेड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस से ये क्या करेगा, इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे तो लैम्डा वाई इसका दे दिया हुआ है, हाफ लाइफ आपको 30 सेकेंड दिया हुआ है, तो लैम्डा वाई डीके कांस्टेंट, वाई किस रेट से डीके करेगा, तो लैम्डा वाई से। एक्स किस रेट से डीके करता है, तो लैम्डा एक्स। तो लैम्डा एक्स का वैल्यू आपको 10 सेकेंड दिया हुआ है और लैम्डा वाई का वैल्यू, यानी कि ये आपका क्या है, डीके कांस्टेंट किस रेट से, ये इसे कहते हैं डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ। तो ये आपका हो जाएगा x के लिए, तो ये आपका हो जाएगा डीके कांस्टेंट।
और हाफ लाइफ। तो ऐसे ही हम किसका लिखेंगे, रेट इक्वेशन जेड के लिए लिखेंगे। तो माइनस लैम्डा, ये वाई के रेट से डीके करेगा तब आएगा जेड। तो ये किस रेट से, लैम्डा वाई इंटू एन वाई। तो ये आपका आ जाएगा जेड के लिए हम इक्वेशन लिख देंगे। तो ये आपका आएगा। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें हम प्लस क्यों किए, क्योंकि ध्यान से देखिए x भी डीके करेगा और फिर y भी डीके करेगा, क्योंकि y का भी डीके कांस्टेंट आपको पता है और x का, इसीलिए ये माइनस माइनस आपस में क्या हो गया, प्लस। यानी कि y जो है दो रेट से डीके करेगा, एक तो x और दूसरा y। तो माइनस साइन यानी कि इसका और माइनस, तो ये दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस। तो तीन इक्वेशन आपको मिला। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, यानी कि ये रेट इक्वेशन फॉर x, ये आपका आ गया रेट इक्वेशन फॉर y, और ये आपका आ जाएगा रेट इक्वेशन फॉर z, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। और एक इक्वेशन आपको यहां पे दिया हुआ है y का, जो कि किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। अब इसके हेल्प से अगर हम यहाँ पे हम तीन इक्वेशन आया, इक्वेशन फर्स्ट, तो पहला हम रेट इक्वेशन लिखे x के लिए, तो nx का वैल्यू माइनस लैम्डा x इंटू एन एक्स, तो ये आपका क्या था, डीके कांस्टेंट। और यही अगर हम y के लिए बात करें तो माइनस एन वाई, तो एन एक्स इंटू एन वाई। तो ध्यान से देखिए x का और y का, और लास्ट में हम क्या देखे, z का। तो एक एक करके हम डीके कांस्टेंट देखे। अब तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, लास्ट में हम एक करके रेट इक्वेशन लिखें x के लिए। तो x के लिए रेट इक्वेशन था आपका माइनस लैम्डा x इंटू एन एक्स। एन एक्स क्या है, एन एक्स उसका जो है न्यूक्लियाई है, और एन एक्स का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 20 न्यूक्लियर यहाँ की x का है। और ऐसे ही हम अगर y की बात करें तो एन वाई, तो यहाँ से माइनस लैम्डा वाई, और लैम्डा वाई का वैल्यू यानी हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है 30 सेकेंड इंटू एक्स। और माइनस क्यों किए, क्योंकि इनिशियली आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि इनिशियली 10 टू पावर 20 न्यूक्लियाई x का ही सिर्फ प्रेजेंट है, y मतलब y का कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट ही नहीं है। तो ध्यान से देखिए, जो x डीके करके y में कन्वर्ट होगा, और वही y डीके करके यानी कि फर्दर इसका डीके करेंगे, फर्दर डीके करेगा और ये z में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इनिशियली y है ही नहीं। इनिशियली आपको क्या दिया हुआ है कि एट इनिशियली x प्रेजेंट है, और x कितना प्रेजेंट है, 10 टू पावर 20 के टर्म में आपको प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, x डीके करके y में कन्वर्ट हुआ और y डीके करके z में, यानी कि y इनिशियली y का कोई न्यूक्लियाई नहीं है। तो यहां से आपको समझ में आता है। तो रेट इक्वेशन x का लिखे तो लैम्डा x जो कि वैल्यू आपको दिया हुआ है इंटू एन एक्स। उसके बाद y के लिए हम क्या किए, x को फिर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी कि ये जो रेट है इस रेट से ये डीके करेगा, और माइनस का मतलब है कि x भी तो कुछ होगा, क्योंकि x डीके, ध्यान से देखिए ये डीके करेगा और ये डीके करते रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, फर्दर y जो है z में डीके करेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए दोनों में क्या हो जाएगा, जो x y में कन्वर्ट होगा वही y फिर लास्ट में z में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो x y में कन्वर्ट होगा उसका डीके के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा y इंटू एन वाई, यानी y, और ये जो है x भी तो तब डीके करेगा। ऐसा तो है नहीं कि y जब डीके कर रहा होगा उस समय x डीके नहीं करेगा, x भी डीके करेगा। तो x जो डीके करेगा तो हम देखेंगे कि नेट कितना डीके कर रहा है। तो ये z में डीके कर रहा है, और ये जो है x y में डीके कर रहा है। तो y में जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, फर्दर डीके करके वो z में, यानी कि फर्दर डीके करने के बाद ये z में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि x y में कन्वर्ट हो रहा है, वो किस रेट से, ये एन एक्स के रेट से। तो ये y में कन्वर्ट होगा, और ये जो y आएगा यही y आगे जाके क्या हो जाएगा, फर्दर डीके करके वो z में कन्वर्ट होगा। तो ये माइनस साइन और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखिए ये जो है ये किसमें फर्दर डीके कर रहा है, ये फर्दर डीके करके ये z में जा रहा है, और ये x में आ रहा है। तो जो x है वही तो z में x y में कन्वर्ट होगा और वही y z में होगा। तो अब तीन इक्वेशन है आपको,
तीनों के हेल्प से इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे कि x जो है डीके करके y में जा रहा है और इसका फर्दर डीके हो रहा है और फर्दर डीके करके ये z में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे तीनों, तो आपको क्या दिया हुआ है nx बाई dt यानी टाइम का फंक्शन है, इसका वैल्यू हुआ रेट कांस्टेंट यानी डीके कांस्टेंट या हाफ लाइफ जो भी कहिए, nx है, nx इसका न्यूक्लियाई है, दोनों साइड क्या कर लेंगे सिंपली इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा dnx डिवाइडेड बाय nx, और इधर आपका आ जाएगा dt, नेगेटिव साइन भी यहीं ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन इधर हो जाएगा, और इसको दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन ये आपका क्या हो जाएगा log विथ बेस यानी कि ln nx, और इसका लैम्डा नेगेटिव साइन इधर रहेगा, सो लैम्डा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इनिशियली 0 से t टाइम के लिए, और ये जो है 0 से, ध्यान से देखिए ये डीके कर रहा है यानी घट रहा है, डीके कर रहा यानी कि घट रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका क्या आ जाएगा लैम्डा नेगेटिव साइन लैम्डा इंटू टी, तो यहाँ से nx का वैल्यू अगर हम देखें तो क्या किए दोनों साइड बस सिंपली इंटीग्रेशन कर दिए, तो वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो nx इधर है तो nx वाला इधर बुला लिए, इसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल, तो nx इधर था nx इधर बुला लिया और इधर दोनों साइड बेसिक इंटीग्रेशन किए। और जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन तो कंसीडर होता है, ये अंडरस्टूड होता है कि उसका जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल होगा, तो ये आपका आ जाएगा e का पावर माइनस लैम्डा टी। और यहाँ पे अब ध्यान से देखिए इनिशियल यहाँ पे n नोट यानी कि इनिशियल डीके करेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा तो डीके कांस्टेंट, तो ये आपका आ जाएगा n नोट, इस रेट से ये डीके करेगा और nx का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, तो nx ये जो है इनिशियली जितना उसका पास होगा तो इनिशियली लास्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो लॉग में हम क्या लगा देंगे यहाँ से, तो फाइनली ये डीके करके 0 हो जाएगा, इनिशियली इसका क्या हो जाएगा n नोट हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनल, तो एक बार n0 तो log 0, तो यहाँ से आपका n नोट आ जाएगा, तो n नोट यानी कि इनिशियल इस रेट से ये क्या करेगा माइनस e के पावर लैम्डा x से ये डीके करेगा, तो nx का वैल्यू ये आपको ये मिल गया, और ये ny का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो ny का वैल्यू आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि मैक्सिमम बताइए, यानी कि इनिशियली आपको बोल दिया है कि 10⁻20 न्यूक्लियाई x का है, तो बताइए y का मैक्सिमम कितना होगा न्यूक्लियाई, ये आपसे पूछा है, यानी कि मैक्सिमम न्यूक्लियाई ऑफ y, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। y का इक्वेशन आपको दे दिया हुआ है ये, और ध्यान से देखिए y अगर हम यहां से निकालें यानी कि dy बाई dt फॉर मैक्सिमा, जब भी मैक्सिमा आप निकाल रहे हो या मिनिमा निकाल रहे हो, तो जब भी आप करें मैक्सिमा और मिनिमा का, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप मैक्सिमा बोल रहे हैं या जिसके रिस्पेक्ट में आप मिनिमा बोल रहे हैं उसके साथ डिफरेंशिएट कीजिए और डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दीजिए, यानी कि अगर ny यानी कि y हमको मैक्सिमम चाहिए, इफ वी वांट टू y यानी कि y न्यूक्लियाई हमको मैक्सिमम चाहिए, तो उसका डिफरेंशिएशन हम टाइम के साथ करेंगे और वो क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये हम करेंगे। तो जैसा कि nx का वैल्यू आपको पता है कि ये डीके करेगा और डीके लास्ट में डीके करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा